अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़राह फैज़ान अली। आप देख और सुन रहे हैं पाक न्यूज़ एचडी चैनल। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। IMF से मुआहिदा क्यों कर मुमकिन हुआ और अब क्या होगा? महंगाई कम हो सकेगी या नहीं? डॉलर का रेट क्या होगा? स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी? आइए जानते हैं आपके जाने माने सही नजम से। जी शुक्रिया फरा। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम के लिए ये बड़ी खुशी की खबर है कि आखिरकार काफ़ी माह की सगोदों के बाद पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा हो गया और पाकिस्तान पर डिफ़ॉल्ट की जो तलवार लटक रही थी वो हट जाएगी। अब पाकिस्तानी हुक्मरानों को अंदाज़ा हुआ होगा कि IMF क्या है और वो क्या कर सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार पहले भी IMF से बड़ी कामयाब मुआहिदे कर चुके हैं। यही वजह थी कि वो पाकिस्तान वापसी पर इतने पुरुम्मीद थे कि बस वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और IMF को राम कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान वापस आकर उन्हें सही अंदाज़ा हो गया होगा कि वो खुशफहमी का शिकार थे और अब IMF की नज़रें ही नहीं बल्कि सब कुछ बदल चुका है और अब IMF से डील इतनी आसान नहीं जितनी पहले मुमकिन हुआ करती थी और बादियों नज़र में यही नज़र आ रहा था कि IMF से डील नहीं हो सकेगी। IMF से मुआहिदा क्यों कर मुमकिन हुआ, ये बड़ा अहम सवाल है। इसमें जहां चीन की अजीम दोस्ती, बिरादर मुल्क सऊदी अरब UAE की दोस्ती काम आई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरे, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की अमरीकी सफ़ीर से बार बार मुलाकातें, बैकडोर मियां नवाज शरीफ के मशवरे और आर्मी चीफ की काविशों ने इस मुआहिदे को मुमकिन बना दिया और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। मुआशी माहिरीन के मुताबिक इस मुआहिदे से पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर हो सकेगी। दुनिया भर से अब मुआहिदे करना आसान हो जाएंगे। पाकिस्तान में डॉलर की रेट पहले होगी तो डॉलर का रेट भी नीचे आएगा, जो 20 रुपये से 50 रुपये तक कम हो सकता है। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल और बैंक ऑफ पंजाब के सदर ज़फ़र मसूद, बिजनेस रहनुमा ज़ुबैर मोतीवाला, अतीक मीर और दीगर ने भी इस मुआहिदे पर खुशी का इजहार किया है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, खालिद मकबूल सदीकी, मरियम नवाज़ साहिबा और ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के इलेक्शन से पहले ये बहुत बड़ी कामयाबी उनके हाथ आई है और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MRD की दीगर जमातों के लिए इलेक्शन लड़ना आसान हो जाएगा और उनका बयानिया बड़ा मजबूत होगा। सईद नजम, पाक न्यूज़ HD चैनल। मुल्की हालात और सक्खर की सूरत हाल पर हमारे एडिटर इन चीफ सईद नजम ने सक्खर के मारूफ सियासी समाजी बिजनेस रहनुमा मोहम्मद नईम बदर कुरैशी, सदर सक्खर करियाना पंसा ड्राई फ्रूट एसोसिएशन से खुसूसी बातचीत की। इस प्रोग्राम को पहुंचाने में हमसे ताउन किया है मोहम्मद नदीम कुरैशी ने। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इस वक्त हम सक्खर के जाने माने और नटर लीडर बदर रफ़ीक कुरैशी साहब के साहिबजादे नईम बदर कुरैशी साहब के पास मौजूद हैं। आइए इनसे इनके वालिद बदर रफ़ीक कुरैशी के मुतल्लिक़ जानते और समझते हैं। जी नहीं बिस्मिल्लाह किया गया है। मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद 2017 के अहदेदारों ने मुझे मुंतखब किया और उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त और पज़ीराई दी। और बात यह है कि मेरे वालिद साहब बदर रफ़ीक कुरैशी साहब ने सक्खर की आवाम के लिए बहुत काम किया। सियासी समाजी शुरू से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग में रहे और मियां नवाज शरीफ के साथ रहे, सिंध कौंसिल के मेंबर भी रहे और उन्होंने अपना सन 1988 के अंदर मियां नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब होने पे सक्खर से पहला वोट दिया उन्होंने। उसके बाद बेशतर उनकी खिदमत कमेटी के चेयरमैन रहे, फिर ज़िले के भी वो सदर रहे, फिर उसके बाद सूबा सिंध के नाइब सदर भी रहे क्या कहते हैं, और तकरीबन 35 बरस से अपने किराना बाज़ार के प्रेसिडेंट रहे। वो उन्होंने बड़ी खिदमत करी अपने बाज़ार के लिए, लोगों के लिए, अपनी बिरादरी के लिए बड़ी खिदमत करी। आज सक्खर स्मार्ट ट्रेडर्स के भी बड़े मुतहरिक रहनुमा रहे हैं, तो उनके मुताबिक भी बताएं। जी हाँ, सक्खर आज स्मार्ट ट्रेड में तकरीबन 25 साल से वो थे
और आल इस्माइल सक्खर ट्रेड में भी उन्होंने बड़ी खिदमत पेश करी और इस वक्त भी मौजूदा जो थे सक्खर आल इस्माइल ट्रेड के जनरल सेक्रेटरी थे और उनकी बड़ी काविशें थी सक्खर आल इस्माइल ट्रेड के लिए। और बल्कि सक्खर आल इस्माइल ट्रेड के बानी और चेयरमैन हाजी मोहम्मद हारून साहब जो है हमेशा जो है मेरे वालिद साहब को ये कहा करते थे कि बदर मेरा भाई और मेरे बाजू की तरह है। और सक्खर आल इस्माइल ट्रेड को इतनी आगे ले जाने में उन्होंने बड़ी काविशें और बड़ी मेहनतें की ना, तो लोगों की फलाही काम किया करते थे, इसमें उन्हें खुशी मिला करती थी और वो हमेशा लोगों के दुख दर्द में काम आते थे और ये सब काम करने के बाद बहुत खुश हुआ करते थे। उन्होंने कभी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जो अपनी ज़ातियात के नहीं हो। जो उनका एक छोटा सा बिज़नेस था अपना, उसी बिज़नेस पर ही वो चलता रहा और हमें भी उसी बिज़नेस जो था उनका उसी को हम जो है चला रहे हैं अभी तक। मगर कोई सियासी समाजी कभी कोई बेनिफिट कभी अपनी लाइफ में नहीं लिया, सिर्फ हमेशा ये कहते थे कि मुझे लोगों की खिदमत करनी है। और आखिरी वक्त में भी हम लोगों से भी यही कहा उन्होंने कि बेटा हमेशा ईमानदारी, दयानतदारी, ये सब इसी तरह रहना और लोगों की खिदमत करना, लोगों के काम आना, उनके दुख दर्द में काम आना, अपने शहर के लिए कुछ करना, अपने बाज़ार में अगर कोई तुम्हें जिम्मेदारी मिले तो जिम्मेदारी को निभाना, लोगों से हमेशा अपना हुस्न अखलाक रखना। ये जो सुप्रीम काउंसिल बनाई गई है इसके मतलब आप क्या कहेंगे? सुप्रीम काउंसिल अभी जो सक्खर आल इस्माइल ट्रेड की अपना मोहतरम हारून साहब ने जो बनाई है वो अभी इसमें 11 मेंबर इस वक्त मौजूद हैं। इनके चेयरमैन जो है हाजी शफी अब्बासी साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी मलिक जावेद साहब हैं। ये शहरी सतह पे के भाई शहर के मकसद मसाइल को हल करने के लिए तो उसके अंदर उन्होंने छोटी छोटी कमेटियाँ भी बनाई हैं, पुलिस के लिए कमेटी बनाई है और फैसला कमेटी बनाई है। तो ये हमारे शहर के मसाइल करने के लिए और सक्खर आल इस्माइल ट्रेड का हमेशा से 25 साल से तकरीबन जो है बड़ा अच्छा जो है रिस्पॉन्स रहा है ताजरों के लिए और ताजिर बिरादरी भी हमेशा सक्खर आल इस्माइल ट्रेड के साथ रही है। अच्छा, किस तरह हल करेंगे? देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाज़ार के अंदर कभी ऐसे मसाइल तो पैदा होते नहीं हैं। मुझे नाम भी बताएं। तो किसी भी किस्म के कोई मसाइल मकसद पैदा नहीं होते, मगर ये है कि लाइट्स का इशू होता है, कभी क्या कहते हैं ये अपना सफाई का जो है वो इशू आता है और कुछ सेवरेज का निज़ाम कभी ख़राब हो जाता है तो उसके लिए मकसद मसाइल पैदा होते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाज़ार में फेयर एंड फ्रेश काम होता है, कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो ये काविश हैं, मैं इंशाल्लाह वो कौन कौन आपके साथ हैं? और जी इस वक्त मेरे बाज़ार के अंदर मेरे सरपरस्त आला हाजी अब्दुल कादर गिगानी साहब हैं और चेयरमैन हाजी अमीन साहब हैं और नाइब सदर जो है सीनियर नाइब सदर जावेद लाखानी साहब हैं और मेरे जनरल सेक्रेटरी जो हैं ख्वाजा फ़ारूक साहब हैं। बाकी तमाम दिगर ओहदेदार हैं वो भी मेरे साथ हैं और उन लोगों ने सब भरपूर जो है मुझे अपनी मोहब्बत से उन्होंने मुझे 2017 के जो ओहदेदार थे उन सब लोगों ने मिलकर मुझे जो है इस बाज़ार का सदर मुंतखब किया। मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब ने भी इस बाज़ार में 35 बरस जो है खिदमत पेश की अपनी। हमेशा इस बाज़ार के जो भी मसले हुआ करते थे उन तमाम मसलों को वो हल किया करते थे। जैसे कि अपना फूड के कोई मसला होता था, रेट का कोई मसला होता था, तो इन इशू ये अक्सर बाज़ार में आते हैं। तो सालाना रमज़ान शरीफ के अंदर जैसे अपना रेट के मसले बनते हैं तो उनको भी वो हल किया करते थे। आया है अभी, उसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? बजट देखें महंगाई तो बहुत वैसे भी है, मैं नहीं कहता कि महंगाई नहीं है, मगर आप देखें कि इस वक्त क्या हालात हैं मुल्क के और इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क को किस दौराहे पे और किस उस पर मोड़ पर छोड़ कर गए। तो इसलिए जो है अभी माशाल्लाह ये बजट जो है एक बड़ा अच्छा बजट है, दोस्ताना बजट है। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और अपना मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब की उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है इसाक डार साहब ने जो भी बजट पेश किया बहुत अच्छा है। फ़िलहाल इतना ही हो सकता था, इसलिए आवाम को रिलीफ मिला है। इंशाल्लाह आगे चल के अब नेक्स्ट टाइम में अक्टूबर नवंबर में जो इलेक्शन आ रहे हैं, फिर इलेक्शन के बाद जब हुकूमतें बनेगी तो फिर ही मकसद जो है वो नया अमल जो तैयार होगा एक नया, तो फिर इंशाअल्लाह के मौके पर मैं अपने तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिटी सक्खर के जितने भी ओहदेदार हैं, मेंबरान हैं और डिस्ट्रिक्ट के सदर खुर्शीद अहमद मीरानी साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी आज़म खान हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके अलावा
शक्कर किराना पंसार एसोसिएशन के तमाम बाज़ार के अहदेदार और अपने मेम्बरान को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ।